ईमानदारों के सम्मेलन में मैं हल्फिया कहता हूँ। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार माना जाऊँ। न जाने उन्हें कैसे ये भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूँ। मुझे पत्र मिला। हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। 2 दिन ईमानदारी पर गोष्ठियाँ भी हैं। आप कृपा कर पहली गोष्ठी की अध्यक्षता करें तथा दूसरी गोष्ठियों की चर्चाओं में भाग लें। हम आपको आने जाने के पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आप जानते हैं, इस समय देश में बड़ी तेजी से सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। इस समय देशवासियों में ईमानदारी की चेतना जगाना बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से ये सम्मेलन राष्ट्रीय महत्व का होगा। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। जब ईमानदारी लद ही गई तो मैं गया, लेकिन फिर हल्फिया कहता हूँ कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यह हिसाब लगा कर गया। दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूँगा। इस तरह 150 रुपये बचेंगे। फिर चाय, नाश्ता, भोजन 3 दिन मुफ्त में होगा, यानी ये लगभग 30 रुपये हुए। इस तरह 180 रुपये नकद कमाई होगी। ये बेईमानी कहलाएगी। पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? माना हुआ ईमानदार बेईमानी न करे तो वो 2 कौड़ी का ईमानदार हुआ। स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गईं। सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। उसमें 3 बिस्तर थे, मजबूत ताला वे आयोजक खुद ले आए थे। होटल के ताले का क्या भरोसा। और सम्मेलन था ईमानदारों का। सच्चा ईमानदार वो होता है जो सबको बेईमान मानकर चले। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे, जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। बिस्तर 3 थे ही। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी। मैंने ताला नहीं लगाया। सम्मेलन ईमानदारों का था तो ताला क्यों लगाया जाए? मैंने देखा है, चोरों के सम्मेलन तक में ताला नहीं लगाया जाता। चोर अपने चोर बंधु की चोरी नहीं करता। उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक ऐसा अच्छा भाषण किया कि मुझे अभी तक शर्म आ रही है। लोग जा चुके थे। मैं था मुख्य अतिथि। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया। देखा मेरी चप्पलें गायब थीं। नई और अच्छी चप्पलें थीं। अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थीं। मैंने उन्हें ही पहन लिया। ये बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए। कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया? मैंने कहा, हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदली हो ही जाती है। फिर मैंने ध्यान से देखा, उनके पाँवों में मेरी ही चप्पलें थीं। वो भी मेरी चप्पलें देख रहे थे। वे बहुत करके उनकी ही थी। पर वो बेहिचक मुझे समझाने लगे, देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारना चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं जाती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसा ही किया था। मैं देख रहा था कि वो मेरी चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहे हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूँगा। आपकी चप्पलें नहीं गई, ये गनीमत है। फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है। मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वाले ने धुलने को भेज दी होगी, दूसरी आ जाएगी। पर दूसरी आई नहीं। दूसरे दिन गोष्ठियाँ शुरू हो गई। विषय बड़े अच्छे थे। ईमानदारी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, धर्म और ईमान, बेईमानी का सौंदर्य शास्त्र,
ईमानदारी और आधुनिकता। सबसे ऊंचे स्तर की चर्चा हुई बेईमानी के सौंदर्य शास्त्र पर। श्रोताओं ने बड़ी तारीफ की कि ईमानदारों के सम्मेलन में बेईमानी के सौंदर्य शास्त्र पर चर्चा बहुत जरूरी थी। ये एक उपलब्धि है। रात को गोष्ठियों से लौटा, देखा कि 2 और चादरें भी गायब हैं। तीनों चली गईं। मेरे पास 2-3 ईमानदार आए। कहने लगे, हमारे शहर में ईमानदार महासंघ की शाखा नहीं है। हम अपना किराया लगाकर आए हैं। यहाँ इन आयोजकों ने हमसे 10-10 रुपए लेकर हमें डेलीगेट बनाया है और हमारे अधिकार कुछ नहीं हैं। मैंने कहा, अधिकार क्यों नहीं है? 3 दिन रहने और खाने का अधिकार आपको है, फिर आपको चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। जब इतनी दूर से आए हैं तो कुछ बनकर जाइए, मंत्री, उपमंत्री या कम से कम कार्यकारिणी के सदस्य बनकर जाइए। सम्मेलन में आकर बिना कुछ बने नहीं लौटना चाहिए। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला। शाम को तो था। मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। इसी समय बगल के कमरे से हल्ला हुआ, अरे मेरा ब्रीफ केस कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था। मैंने पूछा, उसमें पैसे तो नहीं थे? जवाब मिला, पैसे नहीं थे, कागजात थे। मैंने कहा, तो मिल जाएगा। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आए, कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही हैं, देखिए आपका धूप का चश्मा भी चला गया। वो धूप का चश्मा लगाए थे। मुझे याद था एक दिन पहले वो धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। मैंने देखा जो चश्मा वो लगाए थे वो मेरा ही था, काले मोटे फ्रेम का, पर वो बेखटके मेरे सामने बैठे थे। कहने लगे, आपने चश्मा लगाया नहीं था? मैंने कहा, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? मैंने कमरे में टेबल पर रख दिया था। वो बोले, कोई उठा ले गया होगा। मैं उन्हें देख रहा था और वो मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। बेईमानी का सौंदर्य शास्त्र वो ठीक से समझ गए थे। खैर, आयोजकों ने मुझे एक चश्मा खरीद दिया। तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंड भी थी। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल लूं, पर कंबल भी गायब था। फिर हल्ला हुआ। स्वागत समिति के मंत्री आए, कई कार्यकर्ता आए। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है? तुम्हारे रहते चोरियां हो रही हैं? ये ईमानदार सम्मेलन है। बाहर ये चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। कार्यकर्ताओं ने कहा, हम क्या करें? अगर सम्मानीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाएं तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? मंत्री ने गुस्से में कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। मैंने समझाया, ऐसा हरगिज मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, ये बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किनकी करवाएंगे? आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को वापस चले गए। किसने कहा? मुझे तो शक है उन पर, जो हमारे संगठन में नहीं हैं और यहाँ 10 रुपए लेकर डेलीगेट बन गए। संयोग से 10 रुपए वाला एक डेलीगेट वहां बैठा था। वो गुस्से में लाल होकर बोला, हमें क्या आप बेईमान समझते हैं? हम क्या यहाँ चोरी करने आए हैं? आप लोगों ने क्यों अखबारों में विज्ञप्ति छपवाई कि हम आ सकते हैं और 10 रुपए देकर डेलीगेट बन सकते हैं? हम हरगिज ना आते। मेरी अपनी पानी की कुप्पी चुरा ली गई। मेरे साथी की जेब से 50 रुपए चुरा लिए गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने सम्मेलन इसलिए बुलवाया कि डेलीगेटों की चोरी करा लें, तलाशी अपनी कराओ। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें समझाया। रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया, नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। सुबह मुझे लौटना था। मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया। मैंने सामान बांधा। मंत्री ने कहा, परसाई जी, गाड़ी आने में देर है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए। अब ताला लगा देते हैं। पर ताला भी गायब था। ताला तक चुरा लिया। गजब हो गया।
मैंने कहा, रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। मंत्री हैरान थे, बोले, ऐसी भी क्या नाराज़ी है? मैंने कहा, नाराज़ी कतई नहीं है, बात यह है कि चीज़ें तो सब चुरा ली गई, ताला तक चोरी चला गया। अब मैं बचा हूँ, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊंगा।